कभी आप डॉक्टर के पास गई हैं, कभी अकेडमी के पास गई हैं कि भाई पिछले साल आपकी फ़ी 40 थी, अब 50 है क्यों? या फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, उसने फ़ी 2000 की बजाय 4000 की। कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज होते हैं या एफआईआर वगैरह होते हैं, जितने बाकी हमारे पास और डिपार्टमेंट्स होते हैं, जी, ये उनके डोमेन में आता है। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछते असल हैं में तो सर हमारे एक पास जितने भी बच्चों सरकारी का क्वेश्चन है ना, अस्पताल जी जी बच्चों जी का। वो क्वेश्चन ये है कि आप हर अकेडमी में पढ़ाते हैं और आप कमिश्नर भी हैं, तो आप दाने में तो नहीं उठाएँगे ना? नहीं नहीं, वो वाले काम हम नहीं करते, हम अच्छे लोग ओके, हैं। वो ये कहते हैं कि क्या टीचिंग आपका पैशन है या आप हर जगह से बस पैसा कमाना चाहते हैं? ना ना, पैसे कमाने के लिए तो हमारे पास और भी रिसोर्स है, लेकिन टीचिंग, आई लव टीचिंग। जी। मैं जब कि ये देखता हूँ कि मेरी आपके वजह से जितने भी कंट्रोल होता है ना, वो गरीबों पे होता है। जी डॉक्टर जो है उनके लिए ये नहीं है कि भाई उसने सिर्फ एमबीबीएस किया है तो इतनी फ़ी लेगा, या उसने एफसीपीएस किया है तो इतनी फ़ी लेगा, इसने स्पेशलाइजेशन की है तो इतनी फ़ी लेगा। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी, अपनी जगह सब कुछ है। तो वो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो कमिश्नर लोग होते हैं वो छोटे-छोटे जो होते हैं दुकानें या जो छोटे-छोटे बस उन पे जाके ठीक है ऐसी वो कोई भी करते हैं। बात नहीं सर होती है, 14 हंसते हैं साल क्या। मेरा अकेडमी में हो गया, 14वाँ साल है ये मेरा, जी। बल्कि अभी 15th हो जाएगा। 14 साल में मैंने एक भी बंदा नहीं देखा जो अकेडमी आया हो, मुझसे पूछा हो कि आपकी इतनी फ़ी है, क्यों है? या किस मुताबिक है? मतलब आप देखते हैं कुछ अकेडमीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आज 13,000, अगले साल 14,000, अब 15,000 ये फ़ी। तो इसका कोई वेट चेक एंड करती है बैलेंस और नहीं है? क्लिप पर मैं अब ये मैं ऐसे मैं आपसे कुछ वही कह क्वेश्चन रहा हूँ ना पूछना चाहूँगा ना, जी जी तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन के बाद डाला नीचे खड़ा हो और मुझे ले जाए। ना ना ये जी, सही है। ये सर असल एक में मैं रिक्वेस्ट थी आपके लिए। वो ये रिक्वेस्ट दी थी ना कि आप जब पीएमएस की इंटरव्यू में गए थे, तो हमने खुद को इंट्रोड्यूस किया था। वैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्ज़ी। वो तो बड़ी सिंपल सी बात थी। वहां पर असल में एक तो ये होता है कि वो शुरू हो गए थे, बस अच्छा, वो कोई कहते हैं ना ऐसे कि व्हेन अ ड्रीम, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उस वक़्त जो आपसे पूछा गया हो, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे? वहां पर जितने भी सवाल आपसे होते हैं उसमें से आप कोई भी एक्सपेक्ट रिलैक्सेशन के नहीं लिए। करते हैं असल जी, में। तो ये ये जो लोग असल कहते में हैं ऑड से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो वो आपसे कोई उसकी पूछा तरफ था? है वो ना ना, ये जी। असल में एक अच्छा, ये जब इंटरव्यू हो गया ना, मतलब क्वालीफाई हो गया, सबसे पहले आपने किसको कहा मैकेनिज्म था? देखते हैं और मैं फिर अक्सर जो उसके बाद जो ट्रेनिंग क्वालिटी होती है तो लोग ही देखता हूँ, वो अक्सर वो शूटिंग-वूटिंग कर रहे होते हैं और कभी आर्मी के कपड़े पहने होते हैं, कभी जी जी पुलिस के जी कपड़े पहने होते हैं और सही असल में वैसे मेरी देखिए रिसर्च टीम हम ने बताया था कि आप जो इस फील्ड में आए मतलब पीएमएस, ये आपने अपने बड़ों को देख के आप आए हैं। जी 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 फैमिली में कुछ है। वैसे मैंने सुना है कि लोगों को 2 चीज़ों की बड़ी ऑब्सेशन होती है, एक मेडिकल और एक पीएमएस या सीएसएस। हाँ, मुझे दो आई चीज़ों की नहीं, बिल्कुल भी आपको भी वो ऑब्सेशन नहीं थी। ऑब्सेशन था जैसे लोगों को 2, 3, 4, 5 दफ़ा देते हैं मुसलसल बार-बार। नहीं, मैंने ये करना था। हुँ, ये हुँ। दिस इज़ व्हाट नहीं, आई हैड आजकल आई जब हैड किसी नो की इंग्लिश अच्छी होती है, कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, तो सब मशवरा दे रहे होते हैं, यार तुम जी, सीएसएस जी करो, प्लीज़। वो ये सीएसएस है करो। कि अक्सर ये तो होता है करना ना कि लोग जो जो होते हैं, उनको इंटरेस्ट क्रिमिनोलॉजी में नहीं होता, लेकिन वो जाके एसपी की तरफ चले जाते हैं। या उनको इंटरनेशनल अफेयर्स में या लॉज़ में फ़र्क नहीं होता, लेकिन वो जाके डिप्लोमैटिक या बाकी उसमें चले जाते हैं। क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि हम बाहर जाएँगे और बाहर रहेंगे या पुलिस की हमें पावर मिलेगी, सिर्फ़ इसके लिए करना चाह रहे होते हैं। मैंने सुना है कि 90% लोग वही होते हैं। कोई खिदमत कर रहे हैं। वैसे असल मैंने में सुना है कि इश्यू ये पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जो 50s में माशाल्लाह था अयूब खान का, तो उसको ब्यूरोक्रेटिक माशाल्लाह कहा करते हैं। तो क्या अब भी ब्यूरोक्रेट्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितने 50s में थे? ब्यूरोक्रेट्स अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आप वेरीफ़ाई हर करना एक चाह रहा था। चीज़ कुछ पॉलिसी पे लोग कहते चलती हैं है कि और उस पॉलिसी जो ब्यूरोक्रेट्स थे और इस वक़्त जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें बहुत फ़र्क है क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स की काफ़ी पावर ख़त्म की है और उन्होंने वो पावर अपने पास रखी है। अच्छा, इसको हम कहते हैं थोड़ा कह डिवोल्यूशन देते हैं। ऑफ पावर। पहले अच्छा, इस मैं तरह ज़रा होता था कि आपके जो एमडीकैट है और जो थोड़ा-सा कंपेयर करना चाहूँगा क्योंकि डेफ़िनेटली बहुत सारे आपके जो फ़ॉलोअर्स हैं या जो आपके फ़ैन्स हैं, वो चाहते हैं कि अगर मेडिकल ना हुआ तो मैं पीएमएस, सीएसएस में जाऊँगा। सीएसएस, पीएमएस में 0.5 से लेकर 1 कभी 2% लोग जो है वो कामयाब होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एमडीकैट और इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है डिफरेंट या भी हैं, डिफरेंट है? क्योंकि इन 2 ना लाख इनका फॉर एग्ज़ाम्पल रेशो 50,000 पाकिस्तान केपीके के अंदर हैं, तो 1000 से लेकर 1500 मेडिकल में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? ऐसे पाकिस्तान के अंदर 2 ढाई लाख लोग देते हैं तो उसमें 5-6 हज़ार 7-10,000 तक मैक्सिमम अलॉन्ग विद ऑल द सीट्स फॉर और इंक्लूडिंग सिर्फ 10,000 सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, ये व्हाट अबाउट एयर आप एफआई जब में कि टीचिंग कर रहे थे, तो आपने कभी सोचा था कि मैं पीएमएस में जाऊँगा कि नहीं पहले से पोस्ट आपका जब प्लान होता था? है। ठीक। नहीं, सर ये तो ये 2000 आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो अभी चीटिंग हो रही है, आपको पता है भाई बहुत हाई लेवल की चीटिंग होती है, बल्कि गरम-गरम जैसे पराठे आते हैं वैसे गरम-गरम नकलें आती हैं। तो क्या ये क चीटिंग कभी ख़त्म हो सकती है? अगर ख़त्म हो सकती है तो कैसे? और इंशाल्लाह आपका सॉल्व इसमें हो क्या जाएगा। किरदार है? असल में जो आप बात कर रहे थे अच्छा, ना कि चीटिंग वैसे एमडीकैट या सीसीएस, पीएमएस या जितने भी फिर एंट्री टेस्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको पता है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि जहाँ पर चीटिंग होती है। एक बच्चा जो मीडियोकर होता है,
जिसके 600-700 से मार्क्स आते हैं, वो 1100 में से 1100 या 1100 के लगभग आप मार्क्स ले लेता है। अब वो बच्चा जो मेडिकल में उसके साथ कम्पीट करता है, तो एफएससी के मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बेचारे को ख़राब कर देते हैं। कभी सीट उसकी भी नहीं हो जाती, इसकी भी नहीं हो जाती, बीच वाले से कोई और जाके निकल आता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है सर। वो तो बाद में तो चलो, बाद में वो एक्सक्लूड हो जाता है, लेकिन जो असल में डिज़र्विंग स्टूडेंट होता है वो रहता है कि अगर आप कमिश्नर ना होते तो क्या होता, और अगर टीचर ना होते तो नहीं। मैं यार वैसे मैंने देखा कि इतनी बिजी स्केड्यूल के मुताबिक जब मैं आता हूँ, आप उधर बैठे होते हैं क्लास के लिए, मैं हैरान हो जाता हूँ कि मतलब इसके बाद आप जाएंगे पूरा दिन, आप डेफिनेटली जॉब करेंगे। अच्छा सर मैं आपने कहता ये हूँ सब ना, कुछ से गुजरे हैं ना, इतनी टीचिंग की, फिर आप पीएबीएस वगैरह कमिश्नर बन गए, तो आपने कभी सोचा था कि आप द देश शो में आएंगे? कि सिस्टम क्या है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता हमें। जी जी जी, कि क्या आप इस सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? सर, सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ वो लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना ये मुयसर ये होना मुश्किल पाकिस्तान के है। तरफ चलो में मुझे ये बताएं, बात एक है, बच्चे ने मास्टर किया या बीएस किया, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि नौकरी करे या और बिजनेस? यहाँ पर सर टेलेंट मेडिकल अच्छा वाले आज कितने इतने इस वक्त हैं जिनको मैं जॉब तो नहीं ऐसा मिलती। पर्सनली इसी कोई नहीं तरह जानता, बहुत सारे पीएचडीज हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जाके कंट्रैक्ट नहीं पे आता जॉब है कर तुझे रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी अच्छा, अच्छा वो तो अब इमरान उसने खान, वही फवाद चौधरी, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, सब ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर की फिक्र न करें, आप अपना बिजनेस शुरू करिए, अपना काम शुरू करिए। अच्छा सर, अक्सर अच्छा लोग ये कहते हैं कि मैं पीएमएस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं खिदमत करूँ, तो मतलब एक बंदा खिदमत करना चाहते हो तो एनजीओ भी खोल सकता है, तो कि फिर अगर ये आप मिस जो है क्यों? वो चीज़ देखो देखोगे पेशावर के मैं अंदर आपके पास फिक्सेट वाले, आपको पता है सर, वो नौकरी काम करते हैं अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर। उन्हें इतने बड़े बड़े काम किए कि आप हैरान हो जाएंगे, मतलब मसाजिद बनाना, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। रमज़ान में हम गए थे, वॉलंटियरली हमने उनके साथ काम किया, और यहाँ पर दस्तरखान लगाना, लोगों के लिए छोटे छोटे बिजनेस शुरू करना, ये बहुत बड़ा एक नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, इफेक्सेट इतना तो मशहूर हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह सर, कि आप के पाकिस्तान में अंदर कहीं कहीं भी जाएंगे और आप फिक्सेट का नाम लेंगे, हम हर बच्चा उसको जानता देख है। के अरे एक हम और चीज़ खुश सर, होते हैं जो बंदा जहाँ कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कौन ठीक करेगा, नीचे से उनका नाम लिखा होता है। तो गवर्नमेंट सो रही है कि नहीं, वो सिर्फ देख रही है कि चलो हमारा काम ये कर रहा है, अब हम नहीं कर रहे, नहीं तो ये असल लोगों को में पता नहीं चलता कि सबसे आम ये चीज़ प्रॉपर जैसे गाइडेंस नहीं है कि क्या कि काउंसलिंग नहीं है कि क्या मैं बताता हूँ। हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। जब बच्चा होता है, आपको पता होगा, बच्चे को बचपन से पढ़ाया जाता है भाई आप मेडिकल डॉक्टर बनोगे, वो उसको कोई और कहीं और सोचने की, मतलब वो सोचने की वो भी नहीं दी जाती है। वो एमडीकैट में फेल होता है, उसको ये लगता है ओ हो बस एक ही चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में, अब तो मैं कुछ और बन ही ये नहीं नहीं सकता। पता होता तो तो सर यार नसीर अब्बास साहब नहीं है ना हर जगह, अगर पैसे वरना होते टीचर बनने का मेन मकसद ही होता है किसी की दिस इज ज़िंदगी व्हाट द चेंज प्रॉब्लम है। करना। तो ये कितने आपको लोग पता है एक टीचिंग को ठीक अगर है मैं एक इधर कैमरे पे बताऊं, ऐसे भी टीचर्स हैं सर, जानते हैं, करोड़ करोड़ रुपए 2-2 3-3 महीने में कमाते हैं, राइट? जी बल्कि 2-2 करोड़ तक वो कमा लेते हैं 3-4 महीने में। तो वो बच्चे को कहेगा कि आप इसको छोड़ के वो ये था कि ऐसा होता है ना, यार कभी अब कभी उनके घर में किसी को माँ वो गुस्सा वुस्सा होता है या कोई और ऐसी बात होती है, तो मैं खोल के नहीं कहता ऑन कैमरा, तो लोग जाके बच्चों पर वो गुस्सा उतारते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप दफ्तर जाओ, किसी पर वही गुस्सा उतारो आपने? कंट्रोल अच्छा मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? वैसे फेवरेट भी तो होगा ना? नहीं फिर वैसे रैपिड फायर में 2-3-4 क्वेश्चन आप देना चाहें तो रूल ऑफ लॉ तो नहीं ना पाकिस्तान के अंदर, फिर मतलब एक काम शुरू हुआ, दूसरी गवर्नमेंट आई, वो सारा काम खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद एक और गवर्नमेंट शुरू हो जाती है, वो सारा खत्म हो जाता है। जी जी ये आपको हमारे लगता है मुल्क कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी रियल और फिर सेंस फाइनली में है? हमारे चलो पास पाकिस्तान की ठीक आज़ादी है से आज तक आपको कोई एक फेवरेट पॉलिटिशियन, कोई भी जो पुराना हो, अभी वाली की बात हम नहीं कर असल रहे। नहीं में तो यहाँ देखिए पर जो बिजली इतनी महंगी हो रही है, 2 रुपये परसों भी महंगी हो गई है, हम तो जल्दी से लाइट्स बंद कर लेते हैं कि 2 रुपये बचत करें, क्योंकि 4 रुपये उससे पहले भी हो गई थी। तो अब फिर भी कहते पर हैं कि होगा जहाँ इन्फ्लेशन पर कब हो हम रही देखिए है। बात चलो यही है ना कि हम अब क्या जो सामने जो लोग हैं उनको बताएं कि जो यंग जनरेशन, ऑफ कोर्स आपको यंग जनरेशन सारी फॉलो करती है, कि वो क्या स्टडी करे कि जो आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाए, या वो भी कमिश्नर बन एक्टिविटी जाए तो नजर आती पॉजिटिव है हो हम जाए। ना स्टडी करें सर मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जितनी भी न्यू जनरेशन है वो 90% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, या हाँ। मानते हैं कि नहीं मानते? सर डॉक्टर्स टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि भाई ना आओ मेडिकल में क्योंकि सिचुएशन है, ये है वो है, और खुद ऑन जॉब होते हैं। यार मुझे लगता है कि अच्छा, वो ना लाइक डॉक्टर ये इशू है तो आपको मतलब है कि मतलब आपने तो पाकिस्तान को जन्नत बनाया सर, जो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बातें है जन्नत है कि जितने अल्हम्दुलिल्लाह लोग फारिग होते हैं सबको जॉब मिलती है, जितने लोग हैं वो इन्फ्लेशन जो है वो फील्ड इसको बहुत कम हो एक्सप्लोर रही है। करता है अच्छा मैं एक्चुअली आपको एक सर बात आपके दो बताता तीन हूँ क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन ये था, खैर वो क्वेश्चन तो हल हो गया। वो ये था कि ये जो टाइम है, लोग स्पेस उसमें जाते हैं, साइंस में जाते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में जाते हैं, कोडिंग में जाते हैं, फ्रीलांसिंग में जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो लाखों रुपए कमाता है, फिर भी हर बंदे को ऑब्सेशन होती है पीएमएस की या सीएसएस की या कमिश्नर बनने की। ना अगर मैं सारे कहता हूँ, लोग कहते हैं 2 दिन की ज़िंदगी उसमें जीने के काबिल ना होना तो गुजरती नहीं है। नहीं तो जीने तो आप उनको बताएं ना कि कैसे डिस्कस करें।
क्योंकि माँ बाप भी डिप्रेस्ड है, बच्चे भी डिप्रेस्ड है, माशरा भी डिप्रेस्ड है, तो क्या करें। सर एक मेरी डॉक्टर साहब इसमें हैं किसकी हमारे, गलती? वो इधर आए थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, केटीएच में जॉब करते हैं। वो इधर आए तो हमने आपके बारे में इधर लिखा था, तो उन्होंने कहा मेरा एक क्वेश्चन है जो सर से आप पूछिए। जी जी। और अंजाब केटीएच में डॉक्टर है वो ये पूछ रहे थे कि तमाम अम्बिया ने बकरियाँ चराई हैं, तो इसके पीछे क्या राज है। कहते वो उन्होंने इतनी स्टडी की है तो उनको सब पता पता। पहला ये है कि सर हम 100 डेज ये एक तो चैलेंज आपने हमने शुरू किया था कि 100 दिन के अंदर हम एमडीकेट का कोर्स खत्म करेंगे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। हमने उसके लिए एक चैनल बनाया, अली सीरीज बुक्स बाय एसीए। उसमें सर निहार अली या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा डिमांड सेंड की है कि सर को रिक्वेस्ट करें कि हमें कुछ पढ़ाई इसमें, टाइम जरूर हम निकालें। वैसे भी उधर जी। देते हैं कोर्स। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि वो पीएमएस दे दें ये तो जो यंग फालतू जनरेशन की है। स्प्रेड मैंने करेंगे, एक्चुअली लेकिन सुना ये पीएमएस है कि अगर सीएसएस पीएमएस की जैसे आपने बताया कि सीएसएस या पीएमएस की आप स्टडी करते हैं तो इतनी आपकी स्टडी हो जाती है, आपका विजन मास्टर हो जाता है, आप किसी भी चीज़ में जाके आप आराम से उसको नहीं होगा, कर बल्कि सकते हमारी हैं। जो सर असल आप में ये बात मैं करें आपको पख्तूनों के अंदर एक लॉबी है अब भी, एक लॉबी उस वक्त से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद कि सबक तो मदरसे हुई दफ़ा रद पैसे हुई तो जन्नत की वजह नहीं पर दोज़ख की बहोटी हुई। अब भी आप गाँव में जाएँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कहते हैं भाई जिसने पढ़ा तो क्या बना। वो जो माइंड है ना वो अब भी स्पॉइल हो रहा है, बल्कि वो पॉइज़न कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर इनमें लोगों की जो बच्चे होते हैं या जो न्यू जनरेशन है उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उनके लिए एक्चुअली चूँकि आप इतनी बड़ी सीट पे हैं तो इसके लिए कोई ऐसा हल कि जो बच्चे हैं वहाँ करियर काउंसलिंग उनको पता चले भाई एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब एक तो शाहिद अनवर साहब हैं, आजकल जो पैसा पैसा करता है, लोग कहते हैं भाई कुछ भी एजुकेशन नहीं, एजुकेशन के बगैर कुछ ना होता तो ये ऐसे आज इतने बड़े मुकाम पे ना होता, जो अच्छा है ना आज इतने बड़े मुकाम पे ना होता। तो इसके लिए कोई ऐसा आप समझते हैं कि कुछ सर ट्रांजिशन बहुत हमारे बड़ी आ रही है, अगर आप ये मानेंगे हमारे पेरेंट्स के टाइम में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो नहीं थी। अब वो सारी चीज़ें ट्रांजिशन आ रही है, तो उस ट्रांजिशन में तो जो हम हैं या आप हैं या जो हमारे बाद थोड़े से हैं वो लोग या जाके आपके खराब हो गांव रहे में हैं। कितने लोग नहीं वो नहीं, अच्छे मैं हो उस रहे हैं? ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ नहीं सुने ना, कि जिसकी वजह से उनकी सही उसी तरह तरबियत नहीं होती। एक बच्ची अकेडमी जाती है या यूनिवर्सिटी जाती है, कोई बाप आज तक बैठा हो जो बच्ची को समझाए कि आपने लड़कों को कैसे हैंडल करना है, बच्चे को लड़की को कहा हो कि भाई आपने लड़की को कैसे पॉजिटिव हैंडल या करना है। नेगेटिव, तो यही तो देखिए नहीं, अब दिस इज यही द तो पॉजिटिव हमारे। चेंज। हाँ तो लेकिन ये मैं बीच की बात करूं जो बीच के लोग जो बड़े खराब हो अच्छे रहे अच्छे हैं। ऊंचाई पर सर देखे नहीं, आखिरी खराब नहीं क्वेश्चन, करना अब भी कोई। कुछ पाकिस्तान के अंदर हर साल कितनी सीएसएस और पीएमएस ऑफिसर की जी जरूरत पड़ती है, जी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कितनी की जरूरत किसी भी फील्ड में एक बच्चा है जो कि मास्टर बीएस वगैरह जो कर रहा है वो क्या करे कि वो है? पीएमएस दे दें। सर इस कैमरा के सबक पढ़े पीछे बच्ची सबक। बैठी है, ये बीएस उर्दू है, ठीक है। जी अब मैं कहता हूँ इसको बताएं कि कैसे आपने पीएमएस करना है, क्या पढ़ें ठीक नीट है। वगैरह। लेकिन फाइनली हमारे बीच में है, मैं इन सब सर का बहुत बहुत मशहूर हूँ क्योंकि आई एम श्योर कि इस इंटरव्यू से और इन बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वो सारी बातें जो है आपने सर। पिछले इनकी वो इंटरव्यूज में बात सुनी हमने आखिरी में यहाँ कोई पर रिपीट नहीं की, हमने कोशिश की कि हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि सर के 2 इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हैं, वो हम लिंक दे देंगे, बेशक आप वो भी देखें और ये तीसरा इंटरव्यू है। तो आखिर में सर आपको कुछ कहना चाहेंगे? ये सर बिल्कुल।